चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है यस हैशटैग आज करूं एपिसोड नंबर 141 का। जी हां, आज भी आपके लिए बहुत सारे जबरदस्त सवाल लाया हूं। लेकिन दोस्तों फिर से सॉरी कह दूं, हजारों सवाल आते हैं, हजारों नहीं हजारों सवाल आते हैं, लेकिन हम कुछ ही ले सकते हैं, हजारों सवाल तो नहीं ले सकता हूं। इसीलिए आज एक चीज करने वाला हूं, आपसे पूछने वाला हूं किस टाइप के सवाल हमने लेने चाहिए। जो भी सवाल आज इंटरेस्टिंग सवाल लिए हुए हैं वैसे, लेकिन जो सवाल और उसका जवाब आपको अच्छा लगता है नीचे आपको कमेंट में मुझे बताना है। यस, सो वी विल अंडरस्टैंड, हम पढ़ेंगे आपके सभी जो आप कमेंट्स करोगे और हमें पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल आपको ज्यादा पसंद है। उस टाइप के सवाल हम पिक करेंगे नेक्स्ट हैशटैग आज करूं के लिए। जी हाँ, और ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पे फॉलो करना मत भूलिए। पहला सवाल लेने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। शिवा विश्वकर्मा पूछते हैं, विल जियो लॉन्च मल्टीपल स्मार्टफोन्स इन इंडिया और वन और टू? यार जियो एक चीज कभी नहीं करता है, करेगा तो बहुत सारी करेगा, बट कब लॉन्च करेगा इसका सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल स्मार्टफोन्स लॉन्च करेंगे, बट पहले वो एक लेके आएंगे, उसके बाद में दूसरा। ऑब्वियसली एक साथ 10-12 फोन्स नहीं लॉन्च करने वाले, एक या दो ही करेंगे मेरे हिसाब से। रॉबिन मैथ्यू पूछते हैं, व्हेन विल बी द OnePlus 80 लॉन्च इवेंट? ओके, इज इट ट्रू दैट 80 Pro इज कैंसिल्ड एंड व्हाट आर योर थॉट्स? देखिए भाई, मैं हमेशा कहता हूं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 80 Pro कैंसिल हो गया ऐसे कहा जा रहा है, वी रियली डोंट नो, बट स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, जिधर से रूमर्स वगैरह आए हुए हैं, जिन लोगों ने लिखा है दे हैव गॉट गुड बैकग्राउंड, मतलब हिस्ट्री अच्छी है उनकी रूमर्स देने में, तो शायद नहीं आ सकता है, हो सकता है 90% पॉसिबल। एंड थॉट्स ऑन रूमर्ड OnePlus वॉच एंड OnePlus पावर बैंक, विल इट बी एक्सपेंसिव? आने दीजिए, OnePlus वॉच एंड OnePlus पावर बैंक वही 1,500-2 हज़ार रुपए की होगी, डिपेंड्स क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, बट इट विल नॉट बी एग्रेसिवली प्राइस। मतलब अगर आप रियलमी, शाओमी के पावर बैंक्स के साथ उसे कंपेयर करने वाले हो, नहीं, इट इज गोइंग टू बी थोड़ा प्रीमियम प्राइस जरूर होगा। इवन OnePlus वॉच मेरे हिसाब से, अगेन दिस इज माई गेस वर्क, आई रियली डोंट नो। प्रबल कुमार पूछते हैं, लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए पोको M2 Pro ले या Realme 7? दोस्तों वैसे मैंने इसका कंपैरिजन किया हुआ है। यस, आई हैव डन द कंपैरिजन, Redmi Note 9 Pro वर्सेस Realme 7 एंड Redmi Note 9 Pro इज Poco M2 Pro। यहाँ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो यस, वीडियो डाले हुए आई कार्ड में, आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए कौन सा अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों भी सेम है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। Realme 7 स्लाइटली हो सकता है, देखिए जाके वीडियो देखिए। ऋत्विक संतरा पूछते हैं, डोंट यू थिंक गेम्स आर बीइंग गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज टेक इन गिवन बाय इंडियन यूट्यूबर्स? व्हाई आर मोस्टली फोन्स जज्ड बाय विच फोन कैन रन गेम्स ऑन हाई ग्राफिक्स? एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड माय ओपिनियन इज वी डू द राइट थिंग। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, और मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि देखिए जब आप हाई एंड गेम खेलते हो, इट इन्वॉल्व्स GPU, it involves CPU, it involves फ्रेम रेट्स, डिस्प्ले का फ्रेम रेट, तो वो गेम्स खेलने से एक्चुअली परफॉर्मेंस जो है वो पता चलता है। देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि एक ऐप या फिर अंतुतु स्कोर वैसे होता है, बट एक्चुअल रियल लाइफ जब आप गेमिंग करते हो, देन यू विल नो द परफॉर्मेंस ऑफ दैट फोन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं M51 जो है 730G या 720G प्रोसेसर पे जो भी है, हम जब खेल रहे थे तो हमें थोड़ा सा स्टटरिंग दिखा, लेकिन वही अगर हम सेम 730G उसी प्रोसेसर पे दूसरे फोन पे खेले तो कभी कभी वो नहीं नजर आता है। अंतुतु स्कोर फॉर सेम प्रोसेसर ऑन डिफरेंट फोन्स माइट बी डिफरेंट, तो जब हम खेलते हैं एक्चुअली तो पता चलता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, दैट्स व्हाई वी यूज गेमिंग। ध्रुवा आदक पूछते हैं, लव फ्रॉम ओडिशा आना है यार। जी हाँ, ओडिशा जाना है, वेस्ट बंगाल आना है, बहुत सारी जगह, नॉर्थ ईस्ट में जाना है। एक्चुअली आई हैव नेवर गॉन दैट साइड, पूरा वेस्ट में सभी जगह पे गया हूँ, ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है आई हैव नॉट गॉन टू दो स्टेट्स, तो उधर जाना है सीरियसली, एंड फैन मीटअप करेंगे उधर, मजा आएगा। पुणे इज द मोस्ट अफेक्टेड सिटी इन इंडिया, व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? जी हाँ, इट इज द मोस्ट अफेक्टेड, बट आई ऑल्सो थिंक पुणे और महाराष्ट्र इन जनरल इज अ वेरी ऑनेस्ट सिटी व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। हमारे इधर पूना में भी द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग जो हो रही है दोस्तों बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो टेस्ट, एंड आई एनी टाइम रादर देन हाइडिंग द रिजल्ट्स, मुझे लगता है कि ये नंबर्स आने चाहिए तो ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। मुझे ये भी लगता है कि शायद पुणे विल बी द फर्स्ट सिटी, पुणे, मुंबई या महाराष्ट्र में जो सिटीज हैं, दैट विल कम आउट ऑफ दिस पैंडेमिक फास्टर देन अदर्स, क्योंकि वी नो द रियलिटी। जी हाँ, प्रॉब्लम सभी जगह पे है, बट
मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता है कि एक इंडिया में एक स्टेट है जहां पे बहुत ज़्यादा केसेस है और दूसरे में नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारा फजिंग हो रहा है नंबर्स का। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। इन द जी इन एवरी प्रोसेसर, दूसरा सवाल पूछा है, प्रोसेसर ऑफ मीडियाटेक एंड स्नैपड्रैगन जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नो वन टिल नाउ यूज 720 बट 720G। आई अग्री। ये कहते हैं, ध्रुवा कह रहे हैं कि जी जो है, आवाज करता ही है फोन मेरा बीच में। सो जी जो है प्रोसेसर्स में, फॉर एग्जांपल G35, G25 या फिर 720G, ये जो है ये क्या सिर्फ मार्केटिंग के टर्म्स है? एंड आई अग्री विथ यू। मतलब फॉर एग्जांपल आप G35 एंड P35 लोगे तो दे आर नियरली नहीं, आइडेंटिकल है वो दो, लेकिन लोग G35 को ज्यादा ये करेंगे। क्यों? क्योंकि G यानी गेमिंग, और मतलब गेमिंग इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। सो दैट्स ऑल माइंड गेम्स मेरे हिसाब से। हाँ, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बट इतना नहीं। इट इज मोस्टली फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, दैट्स व्हाट आई थिंक। मोनू राज पूछते हैं, सर क्या पोको X3 इंडिया में NFC देखने को मिलेगा क्या? आई डोंट नो, पता नहीं, आ सकता है। मतलब पोको X3 NFC है लिखा हुआ, सो इट माइट बी देयर। S20 FE कब तक इंडिया में आएगा? मेरे हिसाब से लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अराउंड दैट टाइम आ जाएगा। मिस यू डक नहीं, ड्यूक, सॉरी, आपने डक गलती से, आई थिंक दिस थिंग टाइपो हो गया। ड्यूक, यस, ड्यूक इज डूइंग वेल, वेरी वेल, होप सून मीट। ओके, श्योर, मैं कह दूंगा। आर्यन मंडाविया पूछते हैं, व्हाई आर फोल्डिंग फोन्स एक्सपेंसिव? यार क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है। जो प्राइसिंग इस फोन्स की होती है, इट इज़ ऑल अबाउट डिस्प्ले। मतलब 50% प्राइस अगर कंपोनेंट्स की देखोगे तो प्राइस डिस्प्ले की होगी, बिकॉज इट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, फोल्डेबल। 1-2 साल के बाद उसके प्राइजेस भी नीचे आ जाएंगे। हर एक चीज़ जैसी होती है, मतलब जब नहीं होती है तो महंगी होती है, बाद में सस्ती हो जाती है, वैसे ही है। फोल्डिंग फोन्स आर स्टिल न्यू, वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग इट, इसलिए मास वॉल्यूम्स वगैरह नहीं है, इसलिए प्राइस अभी कम नहीं है। जब मास वॉल्यूम में हो जाएगा वो तो आ जाएगी नीचे, नो प्रॉब्लम्स। सचिन मून पूछते हैं, भाई रेडमी K30 अल्ट्रा भारतमध्ये येणार का? मला घ्यायचा आहे, मला सांगा ना। बरं, येणार नाही, K30 अल्ट्रा नाही येणार आहे, नाही, इट इज नॉट गोइंग टू कम। इट वॉज फॉर ओनली फॉर 10th एनिवर्सरी एडिशन, उसी के लिए सिर्फ रखा हुआ था। ये पूछ रहे हैं कि K30 अल्ट्रा आने वाला है क्या? मेरे हिसाब से नहीं आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू कम। सुधीर सिंह पूछते हैं, हेलो सर, पबजी अनबैन होगा कि नहीं? माई गेस इज एज गुड एज योर्स, लेकिन कोशिश चल रही है। टेंसेंट ने, उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है पबजी कॉर्प ने, और इंडिया में पार्टनर्स देख रहे हैं। अगर उनको कोई पार्टनर मिल गया तो आ जाएगा। आई थिंक there is some chances, I'll say about 70% chances that PUBG will come back. I am Lokesh. Is smartphone camera great enough to shoot videos for YT? हाँ, बट इट डिपेंड्स कौन सा स्मार्टफोन है, कौन सा कैमरा है। जैसे जब लॉकडाउन था तो घर से मैं जो भी वीडियोस किए मैंने सब स्मार्टफोन कैमरा पे ही किए, लेकिन मैंने iPhone 11 Pro Max पे किया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो इट डिपेंड्स विच स्मार्टफोन डू यू हैव। यस, मतलब आपने अगर अंडर 10,000 का कोई फ़ोन ले लिया, उसके कैमरे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छे वीडियोज़ आएंगे, that will not be possible. नलिन आर पूछते हैं, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्राउड फंडिंग? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड व्हाट डू यू थिंक Pixel 4a कमिंग टू इंडिया? Pixel 4a आ जाएगा, लेकिन अक्टूबर में आने वाला ऐसे कहा जा रहा है। बट क्राउड फंडिंग, एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, क्राउड फंड करता है। इसका मतलब एक मैन्युफैक्चरर या फिर स्मार्ट वॉच, समझिए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक प्रोडक्ट रख दिया और लोग खरीदते हैं। इसका मतलब वो टोटल मैन्युफैक्चर करने से पहले ही आप बुक कर दीजिए ऑर्डर, रादर देन वो खुद से पैसे डालेंगे। कंज्यूमर्स खरीदेंगे, उनको पैसे आएंगे, उसके बेसिस पे वो प्रोड्यूस करेंगे और फिर दे देंगे। सो इट इज काइंड ऑफ अ प्री ऑर्डर, या फिर फंडिंग करते हो आप प्रोडक्ट के मार्केटिंग या फिर उसके वीडियोस वगैरह देख के। दैट इज क्राउड फंडिंग। सो आप क्राउड फंड कर देते हो कि भाई 1000 लोगों ने ये खरीद लिया तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे, वो 10 लाख रुपए मैं प्रोडक्ट बनाने में डाल दूंगा और जो लोगों उन लोगों को मैं वो प्रोडक्ट दे दूंगा। सो इन शॉर्ट, डिटेल में कह सकता हूं बट बहुत टाइम चला जाएगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। योगेश चोपड़ा पूछते हैं, व्हाई सेकेंडरी माइक्रोफोन इज मिसिंग फ्रॉम सम फोन्स एंड व्हाट्स इट्स इफेक्ट्स? प्राइस, ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन डालने का प्राइस होता है, इट टेक्स स्पेस ऑल्सो, तो इसलिए नहीं, सस्ते फोन्स में नहीं होते, महंगे फोन्स में होते हैं। एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन क्या होता है? बेसिकली मेन जो माइक्रोफोन होता है उधर से आप जब बात करते हो वो जाता है, और दूसरा जो है सराउंडिंग साउंड्स जो होते हैं वो माइनस करने के लिए इसेंशियली क्या होता है, कर्व्स होते हैं, इनवर्स कर्व कर देता है। इसका मतलब जो बाहर के साउंड्स हैं
वो माइनस कर देता है एंड क्लियरली आप बात कर पाते हो। सो नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, सो एम्बिएंट साउंड जो होता है वो नॉइज करता है और इसीलिए वो अपोजिट साइड पे होता है। यू विल नेवर सी मेन माइक्रोफोन एंड उसके बाजू को नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, ऐसे नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी अदर साइड, ताकि जो अंदर आवाज जा रहा है वो कैंसिल ना हो सके। सो या I hope you understand. राजेंद्र खती पूछते हैं when will Poco X3 launch in India and what will be the price? शायद मैंने इसका आंसर दे दिया मुझे, I am not sure, it will come very soon. It will X3 की प्राइस I'm not sure, 25, 30, I really don't know. देखते हैं आने के बाद Xiaomi या फिर Poco can surprise us and you know it may come much lower. So देखते हैं आने के बाद। राजेंद्र खती पूछते, नहीं राजेंद्र खती का सवाल हो गया है Poco X3 के बारे में। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लोगो? इट्स अ पावर प्लग। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। पावर प्लग है जी हाँ, वो टीटी के जो हैं ऐसे और दो है ऐसे, राइट? सो दैट इज अ पावर प्लग। एवरी डिवाइस इज पावर्ड एंड हम डिवाइसेस का अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि पावर प्लग का जो लोगो है वो कर सके। समझ में नहीं आता है क्या? आवर लोगो इज वेरी बैड आई थिंक, सीरियसली। अच्छा है, अच्छा लगता है आपको? नीचे बताइएगा ज़रूर, या फिर अच्छे से प्रोफेशनली डिज़ाइन करके हम ले लेंगे। सीरियसली अगर आप में से कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो तो हमें ज़रा भेजिए, लेट्स सी, अगर कोई अच्छा लगेगा मुझे तो हम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारा लोगो। यस डिज़ाइनर्स, जो भी डिज़ाइनर्स हैं, कम ऑन, आई एम क्राउड फंडिंग आर लोगो। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, क्राउड फंड आर लोगो। यस। मोहसिन मिर्जा पूछते हैं सर वन प्लस की स्मार्ट वॉच कब तक आएगी? क्या वेट कर लूं या रियलमी के ले लूं? यार अभी तो रूमर्स आए हैं, मुझे तो लगता है बहुत टाइम लगे, बहुत यानी 2-3 महीना, रिलेटिवली थोड़ा टाइम लगेगा वन प्लस की वॉच आने के लिए। अभी तो धीरे धीरे इधर आ रहा है, सर्टिफिकेशन में आ रहा है, फिर उधर लॉन्च होगा। इंडिया में आने के लिए मुझे लगता है और 1-2 महीने तो लगेंगे, शायद 80 के लॉन्च में आ जाए। आई एम नॉट श्योर। रियलमी का ले लूँ प्लीज़ आंसर? यार दोनों ही अभी तक नहीं आए हुए हैं, आगे की बात आई कांट टेल यू अनलेस आई गेट इट इन हैंड, आई यूज़ इट। जी हाँ, हमारा वीडियो देखिए आने के बाद, उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा। निमेश पूछते हैं व्हेन विल बी सैमसंग S20 फैन एडिशन कमिंग? यही सितंबर एंड तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, अराउंड सितंबर। या क्या आपको नहीं लगता रियलमी अपने फ़ोन्स को बीट कर रहा है? और ये तनुज कौशिक पूछते हैं कि कह रहे हैं इनफैक्ट कि क्या आपको नहीं लगता है कि रियलमी के फ़ोन्स खुद के साथ ही compete कर रहे हैं, खुद को ही बीट कर रहे हैं? हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है, और कंफ्यूज भी कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। जी हाँ, इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं सेम प्राइस पॉइंट में, 2-2, 3-3 फ़ोन, हर 500 रुपये पे और एक नया फ़ोन, और उनका C12, C15, इट्स ऑल कन्फ्यूजन सीरियसली। आई डोंट नो क्या स्ट्रैटेजी है, आई रियली डोंट नो, लेकिन दे हैव स्टडीड, सो बड़ी कंपनी है तो पता तो होगा उनको क्या कर रहे हैं। सैमसंग M51 पूछते हैं नॉर्ड वर्सेस सैमसंग M51, विच सैमसंग M51 पूछते हैं, मैंने दरसू पूछते हैं, ये क्या चल रहा है? सैमसंग M51 वर्सेस नॉर्ड, दारसू पूछते हैं सैमसंग M51 वर्सेस नॉर्ड, विच वन इज वैल्यू फॉर मनी? नॉर्ड, मेरे हिसाब से नॉर्ड। बट आई टेल यू व्हाट, M51 आई रियली लाइक। वो 7000 मिली एम्पियर आवर की जो बैटरी है, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। मतलब 2-2.5 दिन तक, और जब हाथ में लेते हो ऐसा नहीं लगता है कि इट हैज़ गॉट सच अ बिग बैटरी। सो आई रियली थिंक सैमसंग हैज़ डन फैंटास्टिक जॉब ऑन M51। फिर भी मैं कहूँगा नॉर्ड, मेरा वन प्लस का थोड़ा बायस है तो नॉर्ड, एंड 765G 5G रेडी फ़ोन है, सो सवाल ही नहीं आता है। विच इज़ योर फेवरेट मिसळ इन पुणे? वाह, सारंग क्षीरसागर विचारतायत विच इज़ योर फेवरेट मिसल? वैसे मुझे मिसल बहुत पसंद है। जब मेरे को तीखा खाने का मन करता है तो मैं काटाकीर की मिसल खाता हूँ। काटाकीर थोड़ा स्पाइसी होता है, एंड इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, टेस्ट वगैरह करना है तो बेडेकर एंड काटाकीर, ये जो दो है इसके मिसल मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट शो इन हिस्ट्री टीवी 18 एंड डिस्कवरी? देखिए डिस्कवरी में तो जो लगा हुआ रहता है वो मैं देखता हूँ, एनिमल्स के वगैरह जो भी शोज होते हैं सब कुछ देखता हूँ कंटिन्यूअसली। हिस्ट्री टीवी 18 पे मुझे पॉन स्टार्स अच्छे लगते हैं, पॉन स्टार्स नाम का है, बैगेज बैटल्स है, वो बहुत अच्छा लगता है, अभी बंद हो गया है शायद। दिस नाइफ और डेथ, क्या है वो नाइफ का, या तो फोर्ज्ड इन फायर मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट कभी कभी तो सुबह मैं लगाता हूँ और वो रिकास्ट होता है तो वो भी सुबह देख लेता हूँ, मेरा टाइम बहुत जाता है। बट आई लाइक ऑल दोज काइंड्स ऑफ शोज, फोर्ज्ड इन फायर,
बैगेज बैटल्स, ये सब। फूड टेक भी देखता हूँ मैं, फूड टेक, आई लव फूड टेक, आई सी दैट ऑल्सो। और कौन से हैं, बहुत सारे शो, वो डायनामो का मैजिशियन का एक शो आता है, वो भी मैं देखता हूँ। सो ऐसे बहुत सारे शोज हैं जो एंशिएंट एलियंस लगता है, वो भी मुझे पसंद है। जैसे मैंने सब एपिसोड 2-2 बार देख लिए, वो भी उसके ऊपर आता है। सो दोज आर सम ऑफ द शोज दैट आई वॉच। टोनी पूछते हैं, अरुण सर आप WWE रेसलिंग देखते हो, आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार्स कौन सा है? नहीं यार, मैं अभी नहीं देखता हूँ। बचपन में छोटा था तभी देखता था, एंड आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड बाय अंडरटेकर। जी हाँ, अंडरटेकर पता है ना? यस, दैट वन। वो तो, बट इट वॉज अ फेज, 6-8 महीने, 1 साल 2 साल मैंने देखे, बाद में अभी तो नहीं देखता हूँ। सो आजकल तो नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे आज इंटरेस्टिंग सवाल साजिद ने पिक किया। लास्ट के जो 2-3 हैं बहुत ही अलग थे, लेकिन हमने क्यों पिक किए, ताकि आप हमें बताओ कि आपको किस प्रकार के सवाल अच्छे लगते हैं, किस प्रकार के जवाब मेरी तरफ से आपको अच्छे लगते हैं। उस हिसाब से हम अगले जो #AskAruण होगा उसमें सवाल लेंगे आपके। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, अगर भूल गए हो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। यस, डू दैट एंड कमेंट, लाइक एंड कमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, आई होप संडे आपका अच्छा होगा एंड यू हैव एंजॉयड इट। इस एपिसोड से और भी इंफॉर्मेशनल हो गया होगा, एटलीस्ट आई एम होपिंग दैट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।